तो डूबते हुए बॉलीवुड को एक तिनके का सहारा दे रही है सूर्यवंशी मूवी। तो आज हम उसी मूवी के कुछ रिव्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसी लगी हमको ये मूवी, इसका कलेक्शन कितना हुआ और क्या ये सच में रामा द सेवियर बन के इस इंडस्ट्री को बचा लेगी। तो एक बार फिर से अक्षय कुमार एक सुपर हिट ब्लॉकबस्टर मूवी लेकर आ चुके हैं बड़े पर्दे पर। एक लंबे अंतराल के बाद में 1.5 से 2 साल हो चुका है और आप वेब सीरीज़ देख देख कर पक गए होंगे। लेकिन अब भी अगर आपने कुछ वेब सीरीज़ छोड़ दी है या फिर आपके पास में वेब सीरीज़ के नए आइडियाज़ शॉर्ट हो रहे हैं, तो हमारी वेबसाइट पे जाके मैंने सभी के टॉप 10 जो आपको रिकमेंडेशंस हैं वो वहाँ पे बताए हैं। आप चेकआउट करके उनको देख सकते और उनको देख के आप अपने आप को एंटरटेन कर सकते हैं। साथ ही एक अच्छी इन्फॉर्मेशन का पीसेस वेब सीरीज़ में मिलता है। तो ऑडियंस आजकल काफ़ी स्मार्ट हो चुकी है वेब सीरीज़ देख देख के। तो उसके बाद में ये जो दौर फिर से बॉलीवुड रिवाइव करना चाहता है अपने आप को, अक्षय कुमार अपने बॉलीवुड को, इंडस्ट्री को रिवाइव करना चाहते हैं, तो किस हद तक वो सक्सेसफुल हुए हैं बड़े पर्दे पर इस सूर्यवंशी मूवी के द्वारा, तो वही चीज़ हम आज थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके कलेक्शन की। तो बॉक्स ऑफिस को मात्र कलेक्शन से मतलब है, चाहे कैसे भी रिव्यूज़ आए, पैसा बनना चाहिए। दीपिका पादुकोण ने भी यही कहा था कि पब्लिसिटी कभी भी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होती है, पब्लिसिटी पब्लिसिटी होती है, जिसके थ्रू उनको अटेंशन मिल जाए दैट इज़ कॉल्ड पब्लिसिटी। तो उनको सिर्फ पब्लिसिटी चाहिए, बॉक्स ऑफिस वालों को उसी तरीके से सिर्फ कलेक्शन से मतलब है। तो कलेक्शन की अगर बात की जाए तो जी हाँ, ये मूवी एक काफ़ी सुपर हिट मूवी, काफ़ी सक्सेसफुल मूवी रही है। 1.5 साल के सूखे के बाद में एक वर्थ वॉच मूवी थिएटर्स में आ चुकी है। तो एक ब्लॉकबस्टर मूवी कहना इसको हाल फिलहाल में काफ़ी जल्दी होगा, इट विल बी टू सून, बट इन टर्म्स ऑफ कलेक्शन दिस मूवी छप्पर फाड़ चुकी है ये मूवी। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस मूवी ने पहले के 2 दिन में लगभग 50 करोड़ का इसने बिजनेस किया है बड़ी स्क्रीन पे इंडिया में। और अगर बाहर की भी इनकम 16 करोड़ अगर ऐड कर दी जाए ओवरसीज़ वाली, तो कुल मिला के ऐसे कैलकुलेशंस बैठा के इसका 76 या 77 करोड़ का बिजनेस हो चुका है ऑलरेडी ऑन द बिग स्क्रीन, विच इज़ क्वाइट एन ऑसम अमाउंट। हालांकि सारे सिनेमा हॉल्स चल रहे हैं अच्छे, उससे कैपेसिटी फुल चल रही है, हाउसफुल भी शोज़ चल रहे हैं और अभी थर्ड डे के स्टैट्स आने बाकी है, यानी कि संडे के। तो संडे के स्टैट्स काफ़ी मायने रखते हैं क्योंकि दिस इज़ द लास्ट हॉलीडे, उसके बाद में स्कूल्स भी खुल जाएगी, तो लोग आज मस्ती मजाक के मूड में होंगे। 2 दिन उसका भी असर रहा था भाई दूज और उनका, तो वो सारे इफ़ेक्ट्स आज ख़त्म होके आज जो है वो पूरा पौ फटने वाला है, यानी कि आज पौ 12 होने वाली है बॉक्स ऑफिस की, सूर्यवंशी मूवी की, उसके मेकर्स की, उसके प्रोड्यूसर्स की, उसके एक्टर्स की, सभी की पौ 12 होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये आंकड़ा लगभग 30 करोड़ को छू सकता है, जिससे कि अनुमान लगाया जा रहा है कि टोटल इसकी इनकम वर्ल्ड वाइड अगर गिनी जाए तो 100 करोड़, और अगर सिर्फ इंडिया की गिनी जाए तो लगभग 80 करोड़ रुपीज़ तो आराम से विदाउट एनी डाउट ये कमा लेगी। ये सारी जो अगर इसकी बात की जाए, सिर्फ कलेक्शन की बात की जाए, तो डेफिनेटली दिस इज़ अ बैंगर। ये सेवियर है, ये बचा लेगी बॉलीवुड को। ये फिर से अगर इसी तरीके की मूवीज़ आती है तो बॉलीवुड विल सरवाइव। अगले कुछ आने वाले और दशक तक आपको बॉलीवुड देखना पड़ेगा। लेकिन अब चलते हैं इसके स्टोरी लाइन पे, इसके रिव्यू पे। हमने जो इसको देखा है, हमको कैसा फील हुआ है। अगर एक क्रिटिक की तरह बात की जाए तो हालांकि ये कोई क्रिटिक का चैनल नहीं है, बट स्टिल अगर एज ए क्रिटिक मैं अगर इसकी समीक्षा करता हूँ तो वो कुछ इस तरीके से होगी कि जो इसका फर्स्ट हाफ था, हाफ नहीं कहूँगा, ये काफ़ी लंबी मूवी लगी थी मुझे फर्स्ट हाफ होने के बाद में, तो आई विल से लगभग फर्स्ट जो क्वार्टर है 40-45 मिनट्स जो है, जो इसका बिल्ट अप फेज़ है, दैट इज़ सुपर्ब एंड दैट इज़ फैंटेस्टिक। वो दैट इज़ अनमैचेबल, मतलब कि उसमें आप कोई भी कमी नहीं लगा सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। जो 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे मुंबई में, उसी के बारे में बताया गया है कि जैसे कि 1000 किलोज ऑफ RDX लाया गया था और उसके बाद में उसमें से 400 kgs यूज़ किया गया था जो बॉम्ब धमाके किए गए थे। लेकिन जो 600 kgs ऑफ RDX है वो आज यानी कि 27 साल बाद उस हमले के अब यूज़ होने वाला है। अपने स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट करके जो लश्कर है वो जो
ये बॉम्ब अटैक या विस्फोटक सामग्री से एक अटैक प्लान कर रहा है, उसके बारे में बताया गया है। और एंड एज यूजुअल हमारे अक्की पाजी एक सुपर कॉप बन के आने वाले हैं, उसमें एंटी टेररिस्ट जो है ऑपरेशन उसको लीड करने वाले हैं, जो कि वो बहुत बखूबी कर चुके हैं। कई पहले की मूवीज़ में भी हमने देखा है, तो ऐसा लगता है कि वो प्रोफेशनल हो चुके हैं इस चीज़ में। तो अगर पेट्रियाटिज़म की बात की जाए उनके एक्टिंग स्किल्स की, उनके स्टंट्स की, तो दैट इज़ 10 on 10। इस मूवी में आपको मसाला खूब मिलेगा। फर्स्ट हाफ इज़ 10 on 10, लेकिन हम जैसे ही सेकंड पार्ट की ओर जाते हैं तो इस मूवी ने मुझे कुछ हद तक बुझ राधे जैसी मूवीज़ की याद दिलवाई है, जहाँ पे बिना दिमाग का, बिना सेंस का, नॉन सेंस स्टंट्स, नॉन सेंस स्टोरी लाइन, नॉन सेंस एवरीथिंग, दैट इज़ लाइक बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस। मुझे इतना इससे लेवल से गिरने की वो नहीं थी। अब सो कॉल्ड अकियंस विल कम एंड ट्रॉल मी, अगर उनको बुरा लगा है तो आई एम सॉरी, लेकिन अगर आप सलमान खान की राधे को उसी चीज़ के लिए क्रिटिसाइज़ करते हैं, अगर अजय देवगन की भुज को उसी चीज़ के लिए क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो वो चीज़ इस फिल्म में भी प्रेज नहीं होनी चाहिए थी। ये आई डोंट थिंक कि एक जस्टिस होगा बॉलीवुड के साथ में कि एक एक्टर के नॉनसेंस इलॉजिकल सीन्स को, बियॉन्ड द फिज़िक्स, बियॉन्ड साइंस सीन्स को आप अच्छा बता रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ अगर भाई करते हैं उसको, सैलमॉन बॉय अगर उसको करते हैं, तो दैट इज़ नॉट राइट। तो ये थोड़ा सा कुछ इश्यूज़ हैं फैंडम के बीच में चल रहे हैं, बट उसके बीच में मेरा जो ऑनेस्ट रिव्यू है, मैंने ये प्रेजेंट किया है आगे, कि जो इसका एक्शन सीन्स वगैरह, स्टंट्स वगैरह हैं, कुछ देर तक वो लॉजिकल लगते हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, बट आई रिक्वेस्ट रोहित शेट्टी टू टेक सम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। ऐसा कुछ कीजिए जिससे कि ये लगे कि हाँ दैट इज़ बिलीवेबल, क्योंकि आजकल की ऑडियंस, आपने 2009 2011 की फ्रेंचाइजी सिंघम को लेके ये मूवी बना दी, उसी कंसेप्ट पे आप स्कॉर्पियो उड़ा रहे हैं, आप चीज़ें हेलीकॉप्टर्स उड़ा रहे हैं, बिड़ा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आप तोड़ फोड़ मचा रहे हैं। तो अब ऑडियंस समझ चुकी है कि ये GFX से होता है। अब ऑडियंस होशियार हो चुकी है। कैसे? एक उम्दा क्वालिटी की वेब सीरीज़ देख के। कोई सी भी आप वेब सीरीज़ उठा के देखिए, दैट इज़ सो रिलेटेबल, दैट इज़ सो डाउन टू अर्थ, दैट इज़ कि हर एक नॉर्मल इंसान भी उससे रिलेट कर सकता है। इसमें यूँ नहीं होता है कि एक अकेला इंसान 20 लोगों से सिर्फ पंच मार के विदाउट इवन डिस्टर्बिंग देयर हेयर स्टाइल, मैं वीडियो बनाता हूँ उसमें मेरी हेयर स्टाइल बिगड़ जाती है यार, आप पूरा एक्शन सीन करवा लेते हो और हीरो की हेयर स्टाइल तक नहीं बिगड़ती है, दैट इज़ टोटली अनएक्सेप्टेबल। तो आप अपने आप को इम्प्रोवाइज़ करें विथ टाइम। वो टाइम और था जब हम उस चीज़ को मान सकते थे, हम उस चीज़ से पागल बन सकते थे, हम उस चीज़ पे सीटी बजा सकते थे, ताली बजा सकते थे, लेकिन अब ये चीज़ हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम पिन पॉइंट करती है, थोड़ा सा परेशान करती है, ये सारी अनरियलिस्टिक चीज़ें। तो वो आपने कूट कूट कर अपने सेकंड हाफ में सूर्यवंशी के भर दी है। लेकिन अगर आप नो ब्रेनर जाते हैं, अपने दिमाग को ताला लगा कर जाते हैं, अपनी सेफ में रख कर जाते हैं, तो आई गारंटी यू आपको ये एक मास एंटरटेनर मूवी लगने वाली है। जी हाँ दोस्तों, उनके फैंस यही कह रहे हैं, और जो थिएटर्स से बाहर आके क्रिटिक्स जो रिव्यू कर रहे हैं ऑनेस्ट रिव्यूज़, वो क्रिटिक्स का भी यही कहना है कि दिस इज़ मास एंटरटेनर मूवी। तो इसके चक्कर में ठीक है, चलिए आपने बोला और हमने मान लिया, लेकिन आजकल जो ऑडियंस घर पे बैठ के अमेज़न प्राइम वगैरह, नेटफ्लिक्स वगैरह के शोज़ देख रही है, वो इतनी मूर्ख नहीं रही है कि वो स्कॉर्पियो को उड़ता हुआ देख सके, या फिर हेलीकॉप्टर से कुछ ऐसे इलॉजिकल सीन्स जिसमें कि एक 100 किलो के आदमी को आप एक डंबल से भी इजीली, मतलब एक डंबल उठाने में भी हमें ज़ोर आता है, वहाँ पे आप एक 100 किलो का आदमी लिफ्ट करके ऑन हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, उससे लटक कर चल रहे हैं। तो ऐसे कुछ सीन्स मुझे काफ़ी इलॉजिकल लगे। अदर देन दैट दिस मूवी इज़ अ मास एंटरटेनर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप में पेट्रियाटिज़म की भावना है, अगर आप अक्षय कुमार के फ़ैन हैं, अगर आप कटरीना कैफ के फ़ैन हैं, तो ये मूवी आपको बेशक देखनी चाहिए। और अगर नहीं भी हैं तो एक माइंड को फ्रेश करने के लिए जो हॉल्स खुले हैं, सिनेमा हॉल्स खुले हैं, उनमें आपको जाना चाहिए, अपने आप को एंटरटेन करना चाहिए। मूवी अच्छी हो या ना हो, लेकिन एवरी मूवी डिज़र्व्स ए वॉच। आपको उसको देखना ज़रूर चाहिए, उसके बाद में आप अपने रिव्यूज़ रख सकते हैं, बिकॉज दीज ऑल टिकट्स आर रियली अफोर्डेबल। ये सारे चीज़ें वो जो करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके आपको कुछ 100 रुपये में दिखा देते हैं,
तो दैट इज़ रियली अप्रिशिएबल टास्क बाय बॉलीवुड, या फिर जो भी कहें। तो इसकी आप मान रखते हुए प्लीज़ अपने नज़दीकी सिनेमा हॉल में जाके मूवी बिल्कुल देखें। मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसमें बिल्कुल कोई स्टोरी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बट जस्ट जो ओवर हाइप्ड मूवी होती है दैट इज़ सूर्यवंशी। क्योंकि इसका वेट हमने कोरोना काल से पहले शुरू किया था, कोरोना निकल गया, सेकेंड वेव निकल गई, लेकिन ये मूवी अब आई है। तो बिल्कुल हाइप काफ़ी क्रिएट किया था, और यही हाइप आपको देखने को मिलेगा KGF के चैप्टर 2 में। जी हाँ दोस्तों, उसमें भी कुछ ऐसा ही निराशाजनक प्रदर्शन रहने की आशंका मुझे लग रही है कि उसमें सुपर नेचुरल, मतलब कुछ बियॉन्ड द इमेजिनेशन चीज़ें ऐसी कुछ होंगी जो कि हमें ट्रेलर में उसकी एक झलक दिखी है। तो आशा करता हूँ कि आपका जो फैंडम है बुरा ना माने, और आपका फैंडम और स्ट्रांग हो। जो रॉकी भाई है उसका फैंडम के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो उसके अलावा अगर आपको ये सारी चीज़ें नॉर्मल लगती है तो दिस मूवी इज़ टोटली वर्थ वॉच। आप इस पे चाहिए इन्वेस्ट कीजिए। और बात कर लेते हैं हमारी चिकनी चमेली गर्ल यानी कि कटरीना कैफ की। तो उनकी एक्टिंग ने मुझे आलिया भट्ट के आईक्यू की याद दिला दी। उनकी एक्टिंग इस मूवी में उतनी ही अच्छी है जितना कि आलिया भट्ट का आईक्यू जो होता है, जनरल नॉलेज उनको है, उतनी अच्छी इनकी एक्टिंग है। तो दैट इज़ रियली अप्रिशिएबल। और उसके अपार्ट फ्रॉम दैट जो उन्होंने सॉन्ग्स किए हैं कुछ, नाजा और टिप टिप बरसा पानी का रीमेक, उसमें काफ़ी सिजलिंग लग रही है। तो दैट इज़ USP, मतलब कि वहाँ से आप उनके एक फ़ैन बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए उनको एक पूरी मूवी में साइन करना, दैट इज़ समथिंग आई डोंट थिंक विच फिट्स इन दिस सिनेरियो। और ऐसी चीज़ें थोड़ा बहुत, मतलब कि ये एक फ्रेंचाइजी का हिस्सा ये हो चुकी हैं। जो कॉप वाली मूवीज़ होती है, जो स्पाई वाली मूवीज़ होती है, उसमें कटरीना कैफ ने अपनी जगह बना ली है, एंड आई डोंट नो हाउ, लेकिन बना ली है। तो एक्टिंग्स में वही चीज़ें आपको पुरानी वाली चीज़ें रिपीट होती हुई दिखाई देगी, लेकिन गाने में वही थोड़ा सा ग्लैमर वगैरह के लिए मूवी में इनको लिया गया है, जो कि इन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से भली भांति अपनी भूमिका निभाई है। एंड ये मूवी कैटरीना कैफ के फैंस अगर इससे दूर रहें तो ही अच्छा है, क्योंकि आई डोंट थिंक कि आप फ़ैन रहेंगे इनके एक्टिंग और उसके। आप सिर्फ यूट्यूब पे जाके गाना देख सकते हैं। और ये सारी चीज़ें आपको पहुंचाई है द ब्राइट वॉल के सौजन्य से हमने यूट्यूब के माध्यम से आपके फ़ोन्स में। तो आपको क्या करना होगा, आपको हम एक फ़ीस, छोटी सी फ़ीस चार्ज करना चाहते हैं, हम इच्छुक हैं उस चीज़ के कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, और इस वीडियो को लाइक करके जाएं, और इस वीडियो को शेयर करें अकियंस के साथ में। अगर आप एक नॉन अकियन है तो भी आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप एक अक्षय कुमार फ़ैन हैं तो भी ये वीडियो आपको पसंद आनी चाहिए। बिकॉज मैंने अक्षय कुमार के बारे में कुछ नहीं बोला है, जो उनको बताया गया है, जो उनका डायरेक्शन है, वही चीज़ उन्होंने फॉलो की है, जो कि वो काफ़ी अच्छे तरीके से करते हैं। ही इज़ मास्टर एट दैट। स्टंट्स उनको बता दीजिए वो कर लेंगे, उनको कोई भी चीज़ उनको लिख के बता दीजिए वो उसको एक अच्छे तरीके से करके आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो उनकी एक्टिंग में कोई कमी नहीं है। ही इज़ सुपर्ब, ही इज़ सुपर्ब एट हिज वर्क। बट अब डायरेक्शन में भी कोई कमी हम नहीं निकाल सकते हैं, बिकॉज रोहित शेट्टी इज़ अ बिग 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 नेम इन बॉलीवुड। तो मास एंटरटेनर मूवी। दैट्स इट अबाउट द वीडियो गाइज। कीप सपोर्टिंग आवर चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कुछ वेब सीरीज़ की बातें करेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड देखते रहिए द ब्राइट वॉल यानी कि चमकती हुई दीवार।